हेलो बच्चों। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमको एक ट्राइंगल चाहिए। तो पहले हम थोड़ा सा ट्राइंगल के बारे में समझते हैं। इसमें तो हम एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल हेड ए में है। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो राइट एंगल हेड ए है। अब इसमें क्या है, जो अपना AC है वो है इसका बेस। ये हो गया बेस। जो AB है वो हो गया परपेंडिकुलर। और जो हमारा BC है वो बन गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको एंगल्स के बारे में समझाता हूं। अगर देखिए हाइपोटेन्यूज क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड उसकी हाइपोटेन्यूज होता है, या फिर 90 डिग्री के ठीक सामने जो साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये 90 डिग्री है एंगल ए, उसके ठीक सामने कौन सी साइड है BC, उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम एंगल ए की बात करते हैं, कि अगर कभी भी हम एंगल ए की बात करें तो एंगल ए के हिसाब से ए बी परपेंडिकुलर है और AC बेस है, या फिर एंगल ए के हिसाब से हम AC को परपेंडिकुलर मान सकते हैं और AB को बेस मान सकते हैं। मतलब जब भी एंगल ए जहां पर 90 डिग्री बन रहा है, मतलब उससे हम परपेंडिकुलर और बेस इनमें से किसी को भी मान सकते हैं। पर हाइपोटेन्यूज हमेशा हमारा एक ही रहेगा, वो है 90 डिग्री के ठीक सामने वाला BC। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं एंगल बी की बात करता हूं, एंगल बी ये रहा। एंगल बी के हिसाब से बेस होगा हमारे पास AB और परपेंडिकुलर होगा AC। ठीक है, दोबारा सुनिए, एंगल बी के हिसाब से बेस हमारे पास होगा AB और परपेंडिकुलर होगा AC। और अगर मैं बात करूं एंगल C की, तो एंगल C के हिसाब से बेस होगा AC और परपेंडिकुलर होगा AB। और हाइपोटेन्यूज जैसा बताया, हाइपोटेन्यूज हर केस में एक ही रहता है, वो रहेगा BC, जो कि ठीक 90 डिग्री के सामने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत एंगल्स के बारे में समझा दिया। अब हम ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं आगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास रेशियोज होते हैं। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे ये एंगल है, इस एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं थीटा। ठीक है, तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चलते हैं। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैंने T रिप्रेजेंट कर दिया ट्रिग्नोमेट्रिक को। ठीक है, तो पहला होता है हमारे पास साइन और थीटा एंगल हो गया। सेकंड होता है हमारे पास कॉस थीटा। थर्ड होता है हमारे पास टेन थीटा। फोर्थ हमारे पास कॉसेक थीटा। फिफ्थ होता है हमारे पास सेक थीटा। और सिक्स्थ होता है लास्ट हमारे पास टेन थीटा। अब थीटा क्या है, इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। समझ में आ गया? तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इनके रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टीज होती है, तो इसकी रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो उसको हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है? देखिए सबसे पहला होता है हमारे पास साइन थीटा। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। फिर आता है हमारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सेक थीटा। फिर थर्ड हमारे पास आता है टेन थीटा, और इसका रेसिप्रोकल होता है हमारे पास 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, इनकी साइन का रेसिप्रोकल हो गया हमारे पास 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस का हो गया सेक थीटा और टेन का हो गया कॉट थीटा। मतलब कभी आपके क्वेश्चन में ऐसे आएगा जैसे कि कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, या फिर साइन थीटा की जगह 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ऐसी कॉस थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा।
टेन थीटा की जगह 1/cot थीटा और cot थीटा की जगह 1/tan थीटा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं आगे कि इनका यूज कैसे किया जाता है। तो देखिए, अब एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या, एक फॉर्मूला बनाया गया है पहले से, तो उसके बारे में आपको समझाता हूँ। ठीक, देखिए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसमें P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, B स्टैंड्स फॉर बेस, फिर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बेस। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे होता है साइन, कॉस और टेन। अब इसका मतलब क्या है, जो आपका साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, जो आपका कॉस थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और जो टेन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अभी आपको बताया कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा है, साइन, ये साइन थीटा है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हो जाएगा, तो कॉसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और ये होता है टेन थीटा, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैं आपको ये रिटर्न में बता देता हूँ सब कुछ। सबसे पहले देखिए क्या होता है, सबसे पहले आता है साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब देखिए साइन का रेसिप्रोकल अभी आपको क्या बताया, यहाँ पे साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, साइन का रेसिप्रोकल। फिर सेकेंड चीज आती है आपके पास कॉस थीटा। अब कॉस थीटा देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये क्या बन जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कॉस का रेसिप्रोकल यहाँ बता रखा आपको सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। अब लास्ट बचता है आपके पास टेन थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल, टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिए इनका यूज जब हम क्वेश्चंस में करते हैं तो उसके लिए आपको एक थ्योरम आनी चाहिए जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको नहीं आती तो एक बार फटाफट उसको रिवाइज करा देता हूं। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो अभी आपको समझा दिया है कि 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस हो गया, इसे हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसे हम बेस मान लेते हैं। तो जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है ये यूज कब होती है, मान लीजिए आपके पास कभी भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया हो और उसके हमें कोई भी दो साइड गिवन है, या तो बेस और परपेंडिकुलर, या फिर हाइपोटेन्यूस या परपेंडिकुलर, या फिर हाइपोटेन्यूस बेस, और हमें तीसरी साइड फाइंड करनी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके उसको फाइंड कर सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसकी मदद से आपने कोई भी तीसरी साइड फाइंड कर लेनी है। तो अब मैं इसका एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, तो एक एग्जांपल करके दिखाते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, आपने आपको साइन थीटा दे रखा है कितना, साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17, आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। अब देखिए सबसे पहले अभी जो मैंने आपको वो बताया था, तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा 8/17 गिवन है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो समझाने के लिए मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो साइन थीटा इसमें हमको क्या दे रखा, परपेंडिकुलर दे रखा 8 के, हम एक के कांस्टेंट लेट कर लेते हैं साथ में, और हाइपोटेन्यूस दे रखा है 17 के, तो हाइपोटेन्यूस हो गया ये वाला 17 के, और परपेंडिकुलर दे रखा आपको 8 के, तो आपको बेस फाइंड करना है। तो
पाइथागोरस थ्योरम होती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना दे रखा है हमको 17k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर दे रखा है 8k का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 17 का स्क्वायर था 289k स्क्वायर इज इक्वल टू 64k स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब क्या होगा 289k स्क्वायर माइनस 64k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इनको अगर हम सेपरेट कर देंगे तो ये आ जाएगा 225k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। जब यहां से स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे क्या होता है, दूसरी साइड में रूट आ जाता है, तो हम यहाँ पे से स्क्वायर हटाएंगे तो b इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 225 बी स्क्वायर। अब क्या, सॉरी 225 के स्क्वायर, तो क्या होगा b इज इक्वल टू 225 किसका स्क्वायर रूट होता है 15 का, और के स्क्वायर का के बच जाएगा, यानी कि हमारे पास बेस क्या आ गया 15k। अब देखिए हम कैसे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फटाफट यहाँ पे लिख देता हूं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज था हमारे पास 17k, परपेंडिकुलर बेस हमने भी फाइंड किया है 15k, और परपेंडिकुलर था हमारे पास 8k। ठीक है, तो देखिए बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं। उसके लिए मैं आपको वही फॉर्मूला बताया था जो आपको मैंने बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और ये हो जाएगा साइन कॉस टेन। ठीक है, ये इससे आसान हो जाता है, ये समझने के लिए कुछ फनी ट्रिक्स बना रखी हैं, तो आप भी इनको इसी तरह से याद कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको साइन थीटा गिवन था, तो मैं साइन थीटा को दोबारा से लिखता हूँ। साइन थीटा आपको क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 8k, और हाइपोटेन्यूज कितना है 17k। तो ये जब k से k कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया 8/17। फिर आता है आपके पास कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है आपके पास 15k, और हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास 17k। k से k कैंसिल हो गया तो ये बन गया 15/17। फिर आता है टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 8k और बेस है आपके पास 15k, तो k से k कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 8/15। फिर देखिए साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, अब देखिए साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक हो जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 17k अपॉन 8k, k से k कैंसिल हो गया तो 17/8 आंसर आ गया। फिर अगला आपके पास आता है कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा। तो सेक थीटा होता है, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मींस 17k अपॉन 15k, तो ये आ जाएगा 17/15। और लास्ट आता है आपके पास टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। टेन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यानी कि 15k अपॉन 8k। ऐसे करेंगे कट k से k तो ये आ जाएगा 15/8। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई, जिसमें साइन थीटा ये आ गया, कॉस थीटा ये आ गया, टेन ये आ गया, कॉसेक ये आ गया, सेक और कॉट। तो 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड कर लिए। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास कुछ और आइडेंटिटीज होती हैं जिनका हम यूज करते हैं आगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपको रेसिप्रोकल बता दिए थे, तो ऐसी हमारे पास जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और जो हमारे पास टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होता है वो होता है 1, क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट से हम इसको अगर काटेंगे तो 1 बनाता है। ठीक है, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या बनाता है 1। अब मैं आगे आपको कुछ और फॉर्मूलेस बताने वाला हूं, उनको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिए अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलेस बताने वाला हूं, अब इनको आपने समझना है। पहला पार्ट है, पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
अब ये फॉर्मूले जितने भी हैं सभी स्क्वायर के केस में होंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, या फिर मैंने लिखा साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूले में आते हैं। पहला फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसी में से हमारे पास एक फॉर्मूला और बनेगा, वो होता है अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखूं और कॉस स्क्वायर थीटा को इज इक्वल टू के इस साइड भेज दूं, इसको इस साइड भेज दूं, तो क्या होगा, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दूसरा फॉर्मूला ये बन गया। और इसी में से अगर एक फॉर्मूला और बनाना चाहे, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज अपनी जगह में रखूं और साइन स्क्वायर थीटा को आरएचएस में भेज दूं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ऐसी फर्स्ट वाले की तरह इसमें से भी दो फॉर्मूले बनेंगे, जैसे कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दूसरा फॉर्मूला बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास जो तीसरा फॉर्मूला बनता है वो बनता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें से भी एक फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दूसरा फॉर्मूला बनेगा आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपके पास 9 फॉर्मूले हो गए टोटल मिला के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इस फॉर्मूले में क्या है, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बनाते हैं 1, बाकी दोनों जगह नेगेटिव केस में 1 बनता है। ठीक है, तो इनका ध्यान रखना है आपने। अब इन फॉर्मूलों को आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी याद करिए। देखिए अब इनका कुछ यूज कैसे होता है, इनका यूज आता है आपके प्रूफ करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करके बताता हूं कैसे प्रूफ करते हैं, उसमें सारी आइडेंटिटीज कैसे यूज करते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करके बताता हूं। तो प्रूफ के लिए हम कुछ एग्जांपल्स इसके करते हैं। ठीक है, प्रूफ दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमको दे रखा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्रूफ करके दिखाना है। तो हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखिए एलएचएस हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अभी एक फॉर्मूला आपको बताया गया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है, तो हम उसी फॉर्मूले का यूज यहाँ पे करेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सेक स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखिए कॉस का रेसिप्रोकल बताया था सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। इन दोनों को कट कर दीजिए तो आपका आंसर आ गया 1, यानी कि एलएचएस आपका 1 आ गया विच इज इक्वल टू आरएचएस। ये आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल करके बताता हूं। ठीक है, प्रूव दैट सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आ चुका है। अब क्या करेंगे, एलएचएस से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, सेक थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को एज इट इज लिख दिया। अब देखिए इस सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस होता है, और 10 को मैंने बताया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए सेक थीटा, अब देखिए यहाँ क्या फॉर्मूला बनता है, देखिए 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो देखिए a माइनस बी a प्लस बी, तो ये क्या फॉर्मूला बनता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का।
ये आपने पढ़ा है पहले से, है ना। तो इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे। तो सेक थीटा को एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दिया फॉर्मूले से, और नीचे क्या है कॉस थीटा। अब इस कॉस थीटा से एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आ गया, तो LHS क्या बन गया हमारे पास 1 विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो एक कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको एग्जाम्पल भी करा दिए। अब एक दो क्वेश्चंस में आपको और एग्जाम्पल्स के बताता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए थोड़ा सा। और देखिए जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ 3 tan theta is equal to 4, evaluate 3 sin theta plus 2 cos theta upon 3 sin theta minus 2 cos theta। देखिए अब क्या होगा, हमको जो गिवन है if 3 tan theta is equal to 4, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं इसे ऐसे कर दूं tan theta is equal to 4/3, 3 को हमने डिनोमिनेटर में भेज दिया, यहाँ से ये मल्टीप्लाई में था तो इसको यहाँ डिनोमिनेटर में भेज दिया इसके नीचे। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमने क्या करा परपेंडिकुलर आ गया 4 के और बेस आ गया हमारे पास 3 के। हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। h स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, ये होता है 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, जो कि बनता है 25k स्क्वायर। h स्क्वायर आ गया 25k स्क्वायर, तो h कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25k स्क्वायर, इट मींस h इज इक्वल टू 5k। ये आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गया, हाइपोटेन्यूज भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया। अब देखिए हमने जो इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट में हमने साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है अपने पास, परपेंडिकुलर है 4k और हाइपोटेन्यूज है 5k, इट मींस 4/5। अब निकालते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है अपने पास 3k और हाइपोटेन्यूज है 5k, इट मींस 3/5। ठीक है, अब जो हमने इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट हमने इसको करना है, तो हम इसको एक बार नोट कर लेते हैं नीचे। 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। अब हम इनकी वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, जिसकी 3 इंटू साइन थीटा की वैल्यू थी हमारे पास 4/5 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 होल अपॉन 3 इंटू 4/5 माइनस 2 इंटू 3/5। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा 12/5 प्लस 6/5 होल अपॉन 12/5 माइनस 6/5। अब देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम आ गया 5, 12 प्लस 6 होल अपॉन, यहाँ पे भी एलसीएम 5 आ गया 12 माइनस 6 ये बन जाएगा। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये तो आपको पता होगा कौन सी टर्म ऊपर जाती है कौन सी नीचे आती है। 12 प्लस 6 होता है 18 एंड 12 माइनस 6 होता है 6, 6 3 जा 18, तो आपका आंसर कितना आ गया 3। इतना क्लियर है, इतना सबको समझ में आ गया होगा, काफी आसान है, मैंने काफी आसान लैंग्वेज में आपको ये समझा दिया है। ठीक है, तो इसके नोट्स आप बनाते रहना, ये पूरा इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। अब हमारा एक और टॉपिक बचता है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, देखिए अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होता है, हम अब टेबल बनाएंगे जिसमें हमें कुछ वैल्यूज गिवन होंगे, कुछ एंगल्स गिवन होंगे, जैसे 30, 45, 60, 90, 0 डिग्री, इन सब की वैल्यूज को निकालेंगे
सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पहले टेबल फॉर्म कर लेता हूँ, फिर मैं आप देखिए मैंने एक टेबल फॉर्म कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब देखिए साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा और टेन का कॉट थीटा। और यहाँ पे हमने एंगल्स को लिख लिया है 0, 30, 45, 60, 90। अभी आप इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लासेस में आप आगे के एंगल्स भी पढ़ेंगे। तो देखिए अब इसको आपको याद करना है, ये आपको पेपर में याद होना चाहिए। अब याद करने के लिए देखिए इसको बनाने का एक तरीका होता है, वो मैं तरीका सिखाता हूँ। आप साइन का टेबल याद कर लीजिए, वो होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, सॉरी √3/2 और ये होता है 1। अब देखिए इसे पढ़ते कैसे हैं, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री 1/√3, साइन 90 डिग्री 1। ठीक है, ये साइन का टेबल बना लिया आपने। अब देखिए इसके बाद सब कुछ आसान हो जाता है। अब जो कॉस का है, कॉस को साइन का रिवर्स कर दीजिए, जैसे कि 1 यहाँ पे आ गया, फिर √3/2 यहाँ पे आ गया, 1/√2 यहाँ पे आ गया, 1/2 और यहाँ पे 0। देखिए जो साइन का टेबल था वो 90 डिग्री से उल्टा कर दिया हमने 0 डिग्री से कॉस में, तो ये साइन का टेबल, कॉस का टेबल बन गया। अब अभी आपको बताया था टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ पे देखिए टेन की जगह पे, यहाँ पे टेन है ना, टेन की जगह पे साइन और कॉस का डिवीजन आ जाएगा हर जगह पे। इसका डिवीजन यहाँ पे आ जाएगा, इसका यहाँ पे आ जाएगा, इसका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए कैसे करते हैं इसे। देखिए 0 डिवाइडेड बाय 1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो क्या होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/√3। अब यहाँ पे क्या है, 1/√2 1/√2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 से 1/√2 पूरा कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, √3। अब देखिए जब 1 डिवाइडेड बाई 0 होगा, तो आपने पढ़ा होगा जब भी कोई चीज 0 से डिवाइड होती है तो वो नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, यानी कि 10 90 डिग्री नॉट डिफाइंड है। अब आगे समझिए, आगे और आसान है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। ठीक है, तो साइन का जो भी टेबल है उसका रेसिप्रोकल हम कॉसेक में लिखेंगे। 0 का रेसिप्रोकल मतलब अगर 0 किसी के डिनोमिनेटर में जाएगा तो वो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से कोई भी चीज डिवाइड होती है नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2/1, यानी कि हम सिर्फ 2 लिख सकते हैं इसे। ठीक है, ऐसी 1/√2 का रेसिप्रोकल होता है √2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2। ऐसी √3/2 का हो जाएगा 2/√3, और 90 यानी कि यहाँ पे 1 है, तो 1 का हो जाएगा 1। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, क्योंकि 1 के अपॉन में 1 ही होता है। ठीक है, अब कॉस का रेसिप्रोकल आ जाएगा आपका सेक में, तो कॉस के रेसिप्रोकल फटाफट कर लीजिए अब आप लोग। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √2, यहाँ पे हो जाएगा 2, और 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, 0 ये था 0/1, 0/1 था, तो इसका रेसिप्रोकल 1/0 होगा, विच इज नॉट डिफाइंड। अब लास्ट आपका बचता है 10, 10 जो कि रेसिप्रोकल होता है कॉट का। ठीक है, 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो देखिए 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड, फिर 1/√3 का रेसिप्रोकल होता है √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 होता है, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल हो जाएगा 0। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पूरी फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, तो आपने नोट्स बनाने हैं और इन सबको नोट कर लेना है। अब मैं इसके एक दो एग्जांपल आपको इसके भी करके बता देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एग्जांपल है जैसे कि पहले मैं एक चीज आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने लिखा साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी है। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1/2। समझ में आ गया, ऐसे पुट करते वैल्यू। अब मान लीजिए मैंने लिखा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है, 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4। क्लियर है इतना सबको। ठीक है, तो अब मैं कुछ एग्जांपल करके बताता हूँ इसके। देखिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया, जैसे कि 3 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए
कॉट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? देखिए इसके बाद 3 मल्टीप्लाई में तो 3 को एज इट इज लिख दिए, और कॉट की वैल्यू कितनी होती है? कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3 और उसमें स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर लग गया, फिर बीच में प्लस का साइन है। सेक 45 डिग्री कितना होता है? ठीक है, अब देखिए सेक 45 डिग्री होता है √2, तो हमने यहाँ पे लिखा √2 और उसका स्क्वायर लगा दिया। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करती है, 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर होता है 3, ऐसे √2 का स्क्वायर होता है 2, तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1 + 2 यानी कि 3। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं, चलो इसका देखिए इसका एक और वेरिफिकेशन का क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। ठीक है, वेरिफिकेशन का क्वेश्चन कैसे होता है, देखिए एक एग्जांपल है, जैसे वेरीफाई दैट 1060 minus 1030 1060 degree minus 1030 degree whole upon 1 plus 1060 degree 1060 degree 1030 degree। देखिए जो ये बीच में पॉइंट है इसका मतलब प्रोडक्ट है इनका, ठीक है, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1030 डिग्री। तो हमने प्रूव करके दिखाना है, वेरीफाई करके दिखाना है, तो हम LHS से स्टार्ट करेंगे। मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ठीक है। 1060 की वैल्यू होती है √3 माइनस 1030 की वैल्यू 1/√3, फिर होल अपॉन 1 प्लस 1060 इज √3 इंटू 1/√3। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, न्यूमिनेटर में हमने इनका एलसीएम ले लिया तो ये बन गया 3 - 1 अपॉन √3, ये इधर क्रॉस हो जाएगा तो √3 अपॉन √3 इंटू √3 3 होता है। अब नीचे क्या बन गया 1 + 1, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 2/√3 अपॉन 2। तो अब क्या होगा, ये 2 और 2 अपॉन √3 नीचे हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/√3। ये आपका LHS आ गया, ठीक है। अब आपको RHS देखना है। RHS हमको क्या दे रखा है 1030 डिग्री, ठीक है। तो 1030 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो हमने वेरीफाई कर दिया, हमारा LHS और RHS इक्वल आ गया एक दूसरे के, ठीक है। तो मैंने आपके लिए इंट्रोडक्शन की पूरी वीडियोस बना दी है, ठीक है। तो आप अपने इसके नोट्स बनाइए, सब कुछ करिए, इसके फॉर्मूले जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी याद करिए। बहुत आसान लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। अगर आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछिए उनको डाउट्स को। और इसका जो सेकंड पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस, उसकी वीडियो हम कुछ टाइम बाद बनाएंगे, वो भी आपको शेयर कर दी जाएगी। तो इसको समझिए, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं इसमें, तो जितनी जल्दी हो सके फॉर्मूले याद करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।